हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे बद्रीनाथ धाम के बारे में। दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए ट्रैवल व्लॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग बद्रीनाथ धाम के बारे में। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम देश के 4 धाम में भी आता है, जिसमें बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारकाधीश आता है। और जो छोटा 4 धाम है, उत्तराखंड का 4 धाम, उसमें भी आता है। तो दोस्तों, जैसे अभी जो हम व्लॉग की सीरीज बना रहे हैं जिसमें छोटा 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के व्लॉग्स में बना चुका हूं। आई बटन में उनके लिंक दिए हुए हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं रुद्रप्रयाग से आगे का बताता हूं कि केदारनाथ दर्शन के बाद आप नाइट हॉल्ट आपने रुद्रप्रयाग में किया था। रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ करीब 156 किलोमीटर दूर है, करीब 5 घंटे की ड्राइव है। आप बद्रीनाथ जी पहुंच जाए, वहां दर्शन कर लें, शाम को भी दर्शन कर लें और सुबह भी दर्शन कर लें। बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य में चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और जो बद्रीनाथ नाम पड़ा है, कहा जाता है ये एक तरह की बेरी की वजह से है। उस बेरी के पेड़ यहाँ बहुतायत में पाए जाते थे और नाथ का मतलब होता है भगवान, इसलिए उनका नाम रखा गया बद्रीनाथ। एक वृक्ष होता है जुजूबे, उसके वृक्षों का भी उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी द्वारा बद्रीनाथ को फिर से एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। तीर्थयात्री बद्रीनाथ आने के लिए सैकड़ों मील पैदल चल के आते थे। यह मंदिर बार बार नष्ट हुआ है भूकंप और हिमस्खलन के द्वारा। किंवदंती के अनुसार आदि शंकराचार्य जी ने अलकनंदा नदी में सालिग्राम पत्थर से बने हुए भगवान बद्री नारायण के काले पत्थर की मूर्ति की खोज की थी और उसे उन्होंने तप्त कुंड के पास में स्थापित किया था, एक गुफा में। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को वर्तमान मंदिर में स्थानांतरित कर दिया। मंदिर काफी सुंदर बनाया गया है और काफी कुछ बौद्ध विहारों की तरह का लुक आता है मंदिर। बद्रीनाथ के मंदिर में जाने के लिए ट्रैकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। गाड़ी मंदिर से मुश्किल से 100 मीटर दूर तक चली जाती है। अलकनंदा नदी के किनारे मंदिर बना हुआ है। आप एक पुल से अलकनंदा नदी क्रॉस करके मंदिर की तरफ पहुंचते हैं। राइट हैंड साइड में 2 तप्त कुंड बने हुए हैं, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग। पहले भक्तगण वहां स्नान करते हैं। तप्त कुंड का पानी ज्यादा थोड़ा गर्म होता है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा गर्म लगे तो वहां पे जो फूल वाले होते हैं वो बाल्टियां भी दे देते हैं, तो आप बाल्टी से भी स्नान कर सकते हो तप्त कुंड से पानी लेके। और उसके बाद दर्शन करते हैं मंदिर में और उसके बाद आप नाइट हॉल्ट होटलों में कर लेंगे। होटल्स भी हैं, धर्मशालाएं भी हैं। और अगले दिन सुबह आप माना गांव की विजिट कर लीजिए। वहां पे भीम पुल है, सरस्वती नदी है और एक गांव बना हुआ है और एक शिवालय है नीचे। और उसके बाद आप बाद में नीचे आ जाइए। दोस्तों, सीजन के टाइम पे ये भी होता है कि लोग पांडुकेश्वर रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ में होटल मिलते नहीं है। और पांडुकेश्वर, जो कि बद्रीनाथ से 22 किलोमीटर पहले है, वहां होटलों के रेट बद्रीनाथ के कंपैरिजन में सस्ते होते हैं। पांडुकेश्वर को वो जगह बोला जाता है जहां पांडवों के पिता पांडु की मृत्यु हुई थी। बड़ा ही सुंदर मंदिर बना हुआ है पांडुकेश्वर का। वापस आते वक्त आप जोशीमठ रुक जाएं। जोशीमठ से 10 किलोमीटर दूर ऊपर औली है। रोपवे के द्वारा भी जा सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं। औली एक देखने लायक जगह है। औली के बारे में मेरा अलग से व्लॉग है, मैं आई बटन में औली के व्लॉग का लिंक दे दूंगा। वहां एक आर्टिफिशियल लेक है, हिल स्टेशन है, घूमने की जगह है। जोशीमठ में आप टाइम बिता के फिर आप दिल्ली के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप रास्ते में एक नाइट हॉल्ट करना होगा, चाहे तो आप श्रीनगर कर लें, और अगर टाइमिंग आपकी सुबह निकलने की ठीक थी तो आप डायरेक्ट ऋषिकेश भी नाइट हॉल्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप हरिद्वार से ट्रेन पकड़ लें, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से ले लें, या दिल्ली से है तो दिल्ली आ जाए। दोस्तों, कई लोग पूरा 4 धाम नहीं करते, केवल बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने जाते हैं। तो वो 2 तरीके हैं। अगर आप रात को दिल्ली से निकले तो आप उसी दिन पहुंच सकते हैं बद्रीनाथ डायरेक्ट ड्राइव करके। हाँ, थोड़ी थकावट हो जाती है। या फिर आप एक नाइट ऋषिकेश में हॉल्ट करें फिर जाएं।
ओवरनाइट ट्रैवलिंग अलाउड नहीं है पहाड़ों पे। तो रात को दिल्ली से निकलेंगे तो आप सुबह ऋषिकेश पहुंचते हैं 5 बजे तक, तब गेट खुल जाते हैं। और ऋषिकेश से करीब 300 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ, तो आप पहुंच जाते हैं सेम डे। इसी तरीके से वहां से आने का है। वहां से आने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अगर आप ऋषिकेश क्रॉस कर गए शाम के 6-7 बजे तक तो नाइट ट्रैवलिंग में, दिल्ली की तरफ नाइट ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। कंफर्टेबल ड्राइव ये है कि अगर आप दिल्ली से बद्रीनाथ जा रहे हैं तो जाते वक्त एक दिन ऋषिकेश या श्रीनगर रुक जाएं, फिर आगे दर्शन कर लें, वापसी में भी एक जगह कहीं हॉल्ट कर लें। प्री प्लान्ड हो, सीजन के टाइम पे जाए तो एडवांस बुकिंग होनी जरूरी है। टाइमिंग में बफर टाइम जरूर रखें सीजन में, एकदम एज पे टाइम मत रखिए, क्योंकि फिर पुलिस आपको बैरिकेड्स पे रोक देगी और आपके अगली बुकिंग के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि आप किसी भी तरह से लेट हुए तो पुलिस आपको आगे जाने नहीं देगी। तो बेहतर है कि हमेशा बफर में टाइम लेके चलिए। अगर आपको 6 घंटे की ड्राइव लग रही है तो आप जगह के लिए 10 घंटे मान के चलिए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन बद्रीनाथ धाम के बारे में। अगले ब्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए। चलिए दोस्तों, अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।